हेलो एवरीवन, एंशियंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग। ये 30th वीडियो होगी। अगर 29 भी प्रीवियस वाली जो वीडियोस हैं आपने नहीं देखी तो यहाँ पे आई का आइकन होगा, उसको क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पा सकते हो। प्रीवियस वीडियोस देख लोगे तो आगे आपको समझने में आसानी होगी। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है, ये बुक देख रहे हो आप, इसके न्यू एडिशन से देख रहे हैं हम लोग। तो आपके पास अगर बुक है तो आप ज़रूर मिलाओगे, कुछ छूट तो नहीं रहा। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कवर करेंगे। ये बुक जो है वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट इंडिया में हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड देख रहे हैं, जिसमें कि आज नियोलिथिक एज देखेंगे। नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं एंशिएंट इंडिया हम लोग देख रहे हैं। अगर इंडियन हिस्ट्री को आप डिवाइड करोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। जिसमें कि ये एंशिएंट इंडिया जो है, जो कि बिगनी से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा का पीरियड हो गया, वो अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी मिडाइवल इंडिया डेथ ऑफ हर्षा से लेकर के बैटल ऑफ प्लासी का पीरियड हो गया, एंड मॉडर्न इंडिया बैटल ऑफ प्लासी ऑनवर्ड जो भी डेट आती है सारी जो है वो मॉडर्न इंडिया में काउंट होती है। एंशिएंट इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। और ये डिवीज़न जो है ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग है, मीन्स प्री हिस्टोरिक पीरियड में राइटिंग डेवलप नहीं था। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में राइटिंग डेवलप हो चुका था, बट डेसिफर नहीं किया गया था, उसको पढ़ नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे। हिस्टोरिक पीरियड वैसा पीरियड जिसका राइटिंग एविडेंस भी है और हम लोग पढ़ भी पाते हैं, डेसिफर भी किया जा चुका है। तो हिस्टोरिक पीरियड का 600 बीसी से लेकर के 647 एडी तक का पीरियड जो है वो एंशिएंट इंडिया में आता है, और रेस्ट जो है वो मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया को कवर करता है। ठीक है, जो कि हिस्टोरिक पीरियड का जो रेस्ट जो पीरियड है वो क्या है, 647 एडी से लेकर के अभी प्रेजेंट में जो डेट चल रही है सारी जो है हिस्टोरिक पीरियड में आती है। हिस्टोरिक पीरियड जो है, जिसका पीरियड 30 लाख से लेकर के 2500 बीसी है, इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिथिक एज या स्टोन एज। मोस्टली जो है ह्यूमन उस टाइम पे स्टोन यूज किया करते थे, तो इसको स्टोन एज भी बोलते हैं, जो कि 30 लाख से लेकर के 1000 बीसी तक का पीरियड हो गया। और जब कॉपर स्टार्ट किया गया यूज करना, लोगों ने जब कॉपर यूज करना स्टार्ट करा, तो फिर चैल्कोलिथिक एज आ गया, जो कि 3500 से लेकर के 1000 बीसी तक का पीरियड है। बट अगर प्री हिस्टोरिक की बात करी जाए तो 3500 से लेकर के 2500 बीसी तक का पीरियड जो चैल्कोलिथिक का पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक में आता है, और रेस्ट जो 2500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का पीरियड जो है चैल्कोलिथिक एज का, वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। तो अभी हम लोग लिथिक एज देख रहे हैं, जिसको कि 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कौन सा? तो पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। जिसमें कि हम लोगों ने पैलियोलिथिक हम लोग देख चुके हैं, मेसोलिथिक भी देख चुके हैं, अभी नियोलिथिक देखेंगे। बट आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि नियोलिथिक एज का जो पीरियड है वो 7000 से लेकर के 1000 बीसी तक का पीरियड है। मीन्स ये वाला जो पीरियड है नियोलिथिक के लास्ट में अगर आप देखो तो कॉपर यूज होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कॉपर एज अगर देखोगे आप, चैल्कोलिथिक एज जिसमें कि कॉपर भी यूज किया जा रहा था और लिथिक भी है इसमें, इट मीन्स स्टोन तो यूज किया ही जा रहा था, कॉपर के बारे में भी जानकारी हो चुकी थी, लोग कॉपर भी यूज करते थे, उसके टूल्स और वेपन्स बनाते थे। तो उसका पीरियड अगर आप देखोगे तो 3500 से लेकर के 1000 बीसी तक का जो पीरियड है वो चैल्कोलिथिक एज कहलाता है। तो अब देखोगे कि नियोलिथिक के लास्ट पीरियड में क्या हो गया था, चैल्कोलिथिक एज आ चुका था। ठीक है, क्योंकि ये 1000 बीसी लास्ट होता है। तो ये सिर्फ नोटिस करने के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये जो है चैल्कोलिथिक एज ये अलग है। एक्चुअली साइड से स्कॉलर्स मानते हैं कि स्टोन एज जो है, इसमें मोस्टली स्टोन के बारे में ही देखेंगे, इसलिए इसको स्टोन एज या लिथिक एज बोल दिया गया। और जब से कॉपर स्टार्ट हुआ यूज होना, तब से चैल्कोलिथिक एज बोला जाने लगा। बट आपको ध्यान में रखनी है कि नियोलिथिक एज में ही लास्ट में मीन्स 3000 मतलब 3500 पीरियड, 3500 बीसी से जो है कॉपर का जो यूज है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो नियोलिथिक जैसा हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज में देखा
ह्यूमन लाइफ, टूल्स एंड वेपन्स एंड साइट्स के बारे में। सेम टू सेम नियोलिथिक में भी हम लोग देखेंगे। मीन्स नियोलिथिक के बारे में हम लोग पहले ह्यूमन लाइफ देखेंगे, क्या दिनचर्या थी लोगों की। देन इम्प्लीमेंट्स देखेंगे, टूल्स ऑफ वेपन्स जो यूज किए जाते थे नियोलिथिक एज में, और साइट्स जहाँ जहाँ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं, जहाँ ह्यूमन सर्वाइव करते थे, वो सारी प्लेस को देखेंगे। और वहाँ से जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं जो जो इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। बट इस वीडियो में जो है हम लोग इम्प्लीमेंट्स एंड साइट्स नहीं देखेंगे, इसमें सिर्फ ह्यूमन लाइफ देखेंगे नियोलिथिक एज की। ठीक है, तो देख लेते हैं। नियोलिथिक एज का पीरियड हम लोग देख चुके हैं, 7000 से लेकर के 1000 BC तक का पीरियड हो गया। नियोलिथिक जो है, इसको नियोलिथिक दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से। नियो जिसका मतलब होता है न्यू, नया, और लिथिक जिसका मतलब होता है स्टोन। तो इस कारण से नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइम अगर बात करें, जैसे नियोलिथिक एज के बारे में हम लोगों को कैसे पता चला, तो आर्कियोलॉजिकल जो मटेरियल थी, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स थी, उसकी फर्स्ट टाइम खोज करी थी डॉक्टर प्राइमरोस ने। तो डॉक्टर प्राइमरोस जो थे, इनको ही डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। फर्स्ट टाइम इन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ढूंढा, जिससे ये पता चला कि नियोलिथिक एज जो है वो कब से कब तक था, और उसके बारे में लोगों का ह्यूमन लाइफ कैसा था, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट्स। लेटर जो है, बाद में जो है और भी रिसर्च किया गया, और भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिली, जिससे अभी तक हम लोगों को जो जानकारी है वो ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के बेसिस पे ही है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम किसने करा था? प्राइमरोस ने। ठीक है, तो प्राइमरोस जो थे, डॉक्टर प्राइमरोस, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या खोजा था? इन्होंने इम्प्लीमेंट्स जो खोजी थी, जैसे पॉलिश्ड स्टोन की नाइफ्स थी, देन एरो हेड्स खोजा था इन्होंने। कब खोजा था? तो 1842 ईस्वी में। और ये इन्होंने जो खोजा वो कहाँ से इनको मिला था? तो लिंगसौर जो जगह है रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, ये कर्नाटका का मैप अगर देखोगे आप, तो इसमें रायचूर डिस्ट्रिक्ट जो है, ये ग्रीन कलर में मैंने जो अभी सर्किल करा, यहाँ से इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ये पॉलिश स्टोन नाइफ्स एंड एरो हेड्स जो है इन्होंने खोज करा था, यहीं से डिस्कवर करा था। तो फिर आगे हम लोगों को अभी तक जो जानकारी है वो धीरे 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 नियोलिथिक एज के बारे में जानकारी मिली। फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवरी नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल की किसने करी थी? डॉक्टर प्रिमरोस ने। ठीक है, उसके बाद जो है 1860 में HP ले मैसूरियर, इन्होंने डिस्कवर करा कुछ इम्प्लीमेंट्स। कहाँ से? तो टोन्स रिवर वैली जो है इलाहाबाद यूपी से। तो फिर हम लोगों को कुछ और भी जानकारी हुई नियोलिथिक एज के बारे में। देन भी गॉर्डन चिल्डे, ये जो थे आर्कियोलॉजिस्ट थे, फेमस आर्कियोलॉजिस्ट, इन्होंने एक बुक लिखी, मैन मेक्स हिमसेल्फ। और इस बुक में इन्होंने नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स के बारे में बताया कि नियोलिथिक इम्प्लीमेंट जो है ये काफ़ी एक तरह का रिवोल्यूशन इसने लाया नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स ने, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं बदल गई थी। और इस कारण से ह्यूमन के लाइफ में जो है, ह्यूमन का जो मटेरियल लाइफ था, मटेरियल लाइफ इन द सेंस कि वो जो टूल्स वेपन्स बनाते थे उसमें काफ़ी चेंजिंग आ गई, एक ग्रेट चेंज देखा गया। तो उन्होंने इस बुक में लिखा, और ये जो चेंज था, ये इतना बड़ा जो बदलाव था, इस बदलाव को, इस रिवॉल्यूशन को उन्होंने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बताया। ठीक है, तो किसने बताया? भी गॉर्डन चिल्डे, इन्होंने अपने बुक मैन मेक्स हिमसेल्फ में नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के बारे में बताया। ठीक है, नाउ नियोलिथिक ह्यूमन लाइफ के बारे में देख लेते हैं। मोस्टली 3 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन लाइफ की नियोलिथिक एज में, अगर आप देखोगे तो कौन सी? पहला, क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर के बारे में उनको जानकारी हो गई थी, उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा। देन एनिमल हस्बेंड्री,
ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे मेसोलिथिक एज में कि एनिमल को जो है डोमेस्टिकेट किया जाने लगा। नाउ तीसरा जो है ये फिक्स्ड अबॉर्ड, मीन्स उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री करी, फिर एग्रीकल्चर करा। तो आप अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कोई भी प्लांट लगाते हो, कुछ भी बोते हो, तो उसके लिए आपको वहाँ पे कुछ टाइम बिताना होगा। मीन्स आपको एक जगह सरवाइव करना पड़ेगा। पहले अगर देखा जाए तो वे लोग नोमैडिक लाइफ जी रहे थे। मीन्स एक जगह पे रहा, सपोज आप अगर कुछ लोग इस प्लेस पे रह रहे हैं तो यहाँ पे जो भी सोर्सेज थी, जैसे फल हो गई, जैसे और भी जो एनिमल जिसको मार के खाया जाता था, वो सारी होती थी। तो वो तब तक यहाँ पे रहते थे जब तक कि सोर्सेज अवेलेबल हो, फल या फिर एनिमल अवेलेबल हो। मान लो यहाँ पे जो भी भोजन के लिए चीज़ें अवेलेबल थी वो ख़त्म हो जाए, तो वो क्या करते थे, दूसरे प्लेस पे चले जाते थे, दूसरे जगह पे चले जाते थे। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते रहते थे। बट जैसे इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा, फिर एग्रीकल्चर ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी प्लांट बोते हो और वो मान लो एक सप्ताह या फिर 5-10 दिन में, ऐसा तो नहीं कि वो प्लांट बड़ा हो जाएगा फिर आपको जो भी आपने रोपा है, ठीक है, या फ्रूट्स हो, वेजिटेबल, या फिर अगर कोई अनाज हो, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। वो पेड़ बड़ा होगा, फिर उसमें फल आएंगी। तो इस कारण से क्या हो गया, उन लोगों का जो रहन सहन जो है वो फिक्स होने लगा। वो एक जगह पे मतलब रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर बात करी जाए तो मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ इसको अर्लीस्ट नोन विलेज साइट कहा जाता था, मतलब कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। मेहरगढ़ कहाँ है इंडिया के मैप में? ये जो आप देख रहे हो ये बलूचिस्तान है। पाकिस्तान में एक प्रोविंस है बलूचिस्तान। ये जो कलर्ड वाला मैप देख रहे हो आप, ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के अगर बड़े मैप में देखोगे आप तो एक डिस्ट्रिक्ट है बोलन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये बोलन डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे मेहरगढ़ पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, मेहरगढ़ बोलन डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ा मेहरगढ़। ये आपको ध्यान में रखनी है। मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखनी है मेहरगढ़ के बारे में। इसके बारे में आगे भी पढ़ना है, इसलिए आपको लोकेशन ध्यान में रखना है। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में। और बलूचिस्तान प्रोविंस में जो बोलन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मेहरगढ़ पड़ता है, ठीक है। अर्लीस्ट विलेज साइट ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख लेते हैं एग्रीकल्चर। हम लोगों ने देखा कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा। तो बिगनिंग जो था एग्रीकल्चर का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मीन्स आप समझ रहे हो कि ये एक तरह का काफ़ी बड़ा चेंज था ये एग्रीकल्चर, ठीक है। इन लोगों को प्लांट के बारे में, प्लांटिंग या फिर एग्रीकल्चर, क्रॉप कल्टीवेशन, इसके बारे में जानकारी हुई। और इस कारण से जो है काफ़ी जो है चीज़ें डेवलप हुई, ठीक है। इस एज की जो मतलब इसमें एज में जो है आगे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। जो भी प्रीवियस कल्चर थी, जो भी वे ऑफ लाइफ था पहले, जैसे मेसोलिथिक में या फिर पैलियोलिथिक एज में, उसके कंपैरिजन में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। लोग जो हैं इस एज के वो फूड प्रोड्यूसर हो गए। मीन्स पहले क्या करते थे, पहले ये लोग फूड कंज्यूमर थे। मीन्स फूड कहीं से मिल गया उसको खा लिया, ठीक है। और अब जो है ये फूड प्रोड्यूसर हो गए। मीन्स खुद से भोजन को जो है, खुद से अनाज उपजाना, प्रोड्यूस करना और फिर उसको कंज्यूम करना, फिर उसको खाना। तो ये क्या हो गया, फूड प्रोड्यूसर हो गया, जो कि पहले क्या थे, सिर्फ फूड कंज्यूमर थे, ठीक है। ये लोग जो है ये क्रॉप कल्टीवेशन से फैमिलियर हो गए, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बट अगर क्रॉप कल्टीवेशन के स्टार्टिंग प्लेस की बात करें कि पहली बार जो है फर्स्ट टाइम क्रॉप कल्टीवेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसमें
ये थोड़ा विवादित मुद्दा है, ठीक है, कंट्रोवर्शियल मैटर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्कॉलर की अगर बात करें, ज़्यादातर स्कॉलर जो है वो बिलीव करते हैं कि क्रॉप कल्टीवेशन मेहरगढ़ से जो है इस फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ। मेहरगढ़ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बोलन डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान प्रोविंस में पाकिस्तान में पड़ता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करी जाए तो ज़्यादातर स्कॉलर बिलीव करते हैं कि क्रॉप कल्टीवेशन जो है, एग्रीकल्चर जो है, वो कब कहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम, मेहरगढ़ से। ये आपको ध्यान में रखनी है। ऑलरेडी मैं लोकेशन दिखा चुका हूँ, ये बलूचिस्तान है, यहाँ पे बोलन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मेहरगढ़ पड़ता है। और ये जो है ओल्डेस्ट एविडेंस की अगर बात करें, सबसे पुराना एविडेंस एग्रीकल्चर का, तो वो मेहरगढ़ से मिला है। और उसी के बेसिस पे ये माना जाता है कि मेहरगढ़ जो है पहला प्लेस है जहाँ से क्रॉप कल्टीवेशन जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मेल कल्टीवेटेड क्रॉप की अगर बात करें, जो जो मेन क्रॉप्स थी नियोलिथिक मतलब मेन की या नियोलिथिक एज की, तो कौन सी है, वीट हो गई, बार्ली हो गई, पैडी हो गई, मिलेट्स हो गए, और अदर टाइप के वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो है ये मेन क्रॉप्स हो गए। नाउ ओल्डेस्ट एविडेंस की अगर बात करी जाए वीट और बार्ली की, तो वीट और बार्ली जो है इसका कल्टीवेशन कहाँ देखा गया, ओल्डेस्ट मीन्स फर्स्ट टाइम कहाँ देखा गया, मेहरगढ़ में ही, ठीक है। मेहरगढ़ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बोलन बलूचिस्तान। तो फर्स्ट टाइम अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करी जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला एविडेंस और ओल्डेस्ट एविडेंस वीट और बार्ली का कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेहरगढ़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर पैडी की बात करी जाए, पैडी कल्टीवेशन की बात करी जाए, तो पैडी कल्टीवेशन का ओल्डेस्ट एविडेंस जो है वो कहाँ से मिला है, कोल्डिहवा, ठीक है। कोल्डिहवा इलाहाबाद में पड़ता है, यूपी। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड में भी बात करी जाए कि फर्स्ट पैडी कल्टीवेशन का एविडेंस कहाँ से मिला है, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लो, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा देश आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करी जाए या फिर वर्ल्ड की बात करी जाए, तो आपको ध्यान में रखनी है कि पैडी कल्टीवेशन का फर्स्ट एविडेंस जो है वो कोल्डिवा से मिला है, जो कि इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। यूपी ये जो मैप में देख रहे हो आप, इंडिया के मैप में, और बड़े मैप में देखोगे तो ये यूपी हो गई, और यहाँ पे इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये वाली ग्रीन कलर में, तो ये इलाहाबाद हो गई, वहाँ कोल्डिवा में मिला है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया। अब हम लोग एनिमल हस्बेंड्री देखते हैं। पशुपालन की अगर बात करें, ये नियोलिथिक ह्यूमन का जो लाइफ था उसमें पशुपालन किस टाइप का था, तो अगर मेसोलिथिक की बात करें तो मेसोलिथिक में भी हम लोगों ने देखा कि एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है ह्यूमन ने स्टार्ट कर दिया था। बट इसमें अगर आप देखोगे नियोलिथिक एज में, तो आप देखोगे कि मेन का रिलेशन जो है एनिमल के साथ वो काफ़ी नोटिसेबल हो चुका था, वो काफ़ी बेटर हो चुका था, ठीक है। और पशुपालन जो है वो काफ़ी विस्तार हो चुका था, ठीक है। विस्तारित रूप आपको देखने को मिलता कि एनिमल का जो मतलब पशुपालन जो था वो काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है। और अगर एनिमल्स की बात करें, जो जो एनिमल न्यूलिथिक मेन जो है डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे, वो कौन सी एनिमल है, तो डॉग, सीप, गोट, हॉर्स, ये सारी जो है पशु जो है वो उनके द्वारा नियोलिथिक एज के लोगों के द्वारा पाला जाता था। मेन ऑक्यूपेशन की अगर बात करें नियोलिथिक मेन की, तो क्या था, हंटिंग था, शिकार करते थे जानवर का। फिशिंग भी इन्होंने स्टार्ट करा, फिशिंग स्टार्ट करा। देन भेड़ बकरियों को भी ये पालते थे, मीन्स पशु को तो पालते ही थे, प्लस वो हंटिंग भी करते थे, शिकार भी करते थे, और मछली भी पकड़ते थे, फिशिंग भी करते थे, ठीक है। तो ये सारी जो है मेन ऑक्यूपेशन हो गई। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के कारण, पशुपालन और एग्रीकल्चर जो उन्होंने स्टार्ट करा, इसके कारण लिविंग स्टाइल जो था लोगों का वो काफ़ी बदला। पहले नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, मीन्स वंडरिंग लाइफ था, एक जगह पे सेटल नहीं होते थे।
बट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर और पशुपालन उन्होंने एक किसान के तरह, एक फार्मर के तरह लाइफ जीना स्टार्ट करा और वो एक जगह पे सेटल भी होने लगे। मीन्स उनका सेटलमेंट भी इस एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के कारण एक मजबूरी हो गई। ठीक है, जैसे फसल आप लगाते हो तो जब तक उसकी कटाई नहीं होगी तब तक आपको देख रेख करना होगा, तभी आपको फसल में आपने जो बोया है उसका फल या फिर अनाज आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो उसके देख रेख के लिए सेटल होना, एक जगह पे रहना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कारण से क्या हुआ, इनके लाइफ में एक बदलाव आई कि पहले जो घूम घूम के एक जगह से दूसरे जगह ये घूमते रहते थे, एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, अब क्या हुआ कि वो लोग सेटल होने लगे। ठीक है, और एक किसान। क्लोथ्स की बात कर लेते हैं। क्लोथ्स की अगर बात करें तो इन्होंने न्यूलिथिक एज के जो मेन थे, इन्होंने कॉटन ग्रो करना स्टार्ट करा और इनको कपड़ों के बारे में जानकारी हुई इसी एज में, नियोलिथिक एज में। इसमें कैसे पता चला कि इनको कपड़ों के बारे में जानकारी थी? स्पिंडल और लूम जो है, ये स्पिंडल लूम कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, इसके रिमेन्स मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो है, नियोलिथिक एज में जो है, लोग कपड़ों को सिलना जानते थे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, ऊन से या फिर धागों से, जूट और कॉटन, ये सारी इनके बारे में इनको जानकारी थी। ओल्डेस्ट एविडेंस की अगर बात करें कॉटन की, तो वो वर्ल्ड में कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ आपको पता है बोलन डिस्ट्रिक्ट, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है। ये बलूचिस्तान हो गया प्रोविंस पाकिस्तान का, और यहाँ पे बोलन डिस्ट्रिक्ट हो गई, यहाँ मेहरगढ़ पड़ता है। तो पूछा जाए अगर कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम और ओल्डेस्ट एविडेंस कॉटन का कहाँ से मिला है, तो आपको ध्यान में रखनी है मेहरगढ़। ठीक है, हाउसेस की बात कर लेते हैं। हाउसेस अगर देखा जाए तो जनरली नियोलिथिक में जो है लोग हट्स में रहते थे। ठीक है, हट्स बम्बू या फिर मिट्टी से बना लिया, उसमें रहते थे। बट कश्मीर और पंजाब, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, पंजाब प्रोविंस, वहाँ पे लोग हट्स में नहीं रहते थे। तो कैसे रहते थे? तो उन्होंने अपना निवास स्थान जो है वो गड्ढा करके वो बनाते थे, जिसको पिट ड्वेलिंग कहते थे। मीन्स गड्ढा हाउस या गार्तावास हिंदी में अगर आप बोलो, तो वो आप देखोगे कि क्या करते थे, गड्ढा कर देते थे ग्राउंड में। मीन्स धरती में गड्ढा या तो सर्कुलर करा या फिर ओवल शेप का करा, और उसी में वो लोग रहते थे। वो कुछ इस तरह का दिखता था, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक गड्ढा है और इसके अंदर ये देख रहे हो, इसमें लोग रहते थे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का था। उसमें करते क्या थे, ये अगर आप देखो कुछ इस तरह का भी होता था। ये गड्ढा हो गया, थोड़ा सा गड्ढा करा, और फिर इस पे क्या करते थे कि एक मतलब थोड़ा सा छोड़ देते थे जगह अंदर जाने के लिए, उसमें सीढ़ी होता था। ठीक है, वो क्ले का बना है या फिर जिस तरह मतलब बम्बू वगैरह यूज करके जब वो सीढ़ी बनाते थे, तो उस सीढ़ी की मदद से वो नीचे जाते थे या फिर ऊपर आते थे। तो इस तरह का कुछ होता था। और इसमें क्या होता था कि जैसे स्मॉल होल बनाया जाता था, जैसे ये गड्ढा जो हो गया, यहाँ पे छोटा छोटा होल बनाया जाता था, जिसको पोस्ट होल्स कहते थे। और फिर पोस्ट की मदद से, ये जो देख रहे हो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये पोस्ट की मदद से क्या करते थे, इसमें मतलब उसके ऊपर ग्रास रख दिया या फिर कोई स्ट्रॉ, ये फूस जो होता है, तो वो डाल करके उसको ढक देते थे। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये अगर आप ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखता था, बट ये होता क्या था अंदर में, ये जो देख रहे हो आप, ये घास डाल दिया, सूखी लकड़ी पत्ती वगैरह डाल के इसको ऊपर से कवर कर देते थे, ताकि वो जो है मतलब विंड से या फिर सनलाइट हो गई, ठीक है, धूप से, या फिर रेनी सीजन में वर्षा से, ये सारी जो है इनसे लोगों को मतलब
प्रोटेक्शन मिलता था, ठीक है। इनसे ये बच पाए इसलिए कुछ इस तरह का वो गड्ढा जब खनते थे तो उसके ऊपर कुछ इस तरह का बना देते थे विद द हेल्प ऑफ पोस्ट्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखनी है। और फिर एक जगह से मतलब रास्ता होता था, उस पर सीढ़ी होती थी, उसके मदद से वो अंदर जाते थे और बाहर आते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको ध्यान में रखना है कि कुछ इस तरह का हाउस होता था जिसको पिट ड्वेलिंग आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ हाउसिंग की अगर बात करें, पिट ड्वेलिंग की अगर बात करें, तो ये कहाँ कहाँ से मिला है। तो बुर्जा होम जो कि श्रीनगर में पड़ता है, कश्मीर, और गुफ करल, ठीक है, ये पुलवामा में पड़ता है। फिर सराई खोला जो कि रावलपिंडी पंजाब वाला, जो पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान वाला, वहाँ पड़ता है। मैप में देख लेते हैं। अगर ये कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर, तो ये आप देख रहे हो कलर्ड वाला जो मैप है इंडिया के मैप में। और ये हो गई बड़ी मैप जम्मू कश्मीर की। अभी जो है ना, एक्चुअली अभी जम्मू और कश्मीर जो है वो ये वाला पार्ट हो गया, और ये जो है ये कौन सा, ये लद्दाख हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर का बड़ा मैप है। इसमें आप देखोगे ये बुर्जा होम जो है ये श्रीनगर में पड़ता है। जो कि श्रीनगर आप कहाँ देख रहे हो, श्रीनगर ये जो छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मैंने सर्किल करा, ये श्रीनगर हो गया। और पुलवामा इसके जस्ट बगल में, ये जो पुलवामा है ये, ठीक है। तो पुलवामा में गुफ करल हो गया, और बुर्जा होम जो है श्रीनगर कश्मीर में पड़ता है। तो यहाँ पे, यहाँ से जो है गर्तावास मिला है, पिट ड्वेलिंग्स जो है गड्ढा करके जो घर बनाते थे उसके एविडेंस मिले हैं। और सरई खोला जो है रावलपिंडी, ये देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये पंजाब है, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान वाला। और ये बड़ा मैप है पंजाब प्रोविंस का। तो इसमें आप रावलपिंडी देख लो, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ रावलपिंडी में जो सड़ई खोला प्लेस है यहाँ पे मिला है पिट ड्वेलिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी नाउ पोटरी देख लेते हैं। नियोलिथिक मेन के द्वारा जो भी मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे उनके बारे में। 4000 बीसी में एक इन्वेंशन हुआ, किसका, चक्का का, ठीक है। विल या फिर पोटर्स विल बोल सकते हो आप। इसको इन्वेंट किया गया नियोलिथिक मेन के द्वारा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था। इसके कारण टेक्नोलॉजिकली जो है नियोलिथिक मेन एडवांस हो गए। और इस इन्वेंशन के कारण ही पहले जो पोट्री हैंड से बनाई जाती थी प्रीवियस टाइम में, जब चक्के का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले, तो हाथ से ही पोटरी बनाया जाता था। बट अब जो है पोटर्स व्हील की मदद से पोटरी बनाया जाने लगा, जो कि काफ़ी मतलब सिंपल था, ठीक है। और प्रॉपर शेप दे पाना भी अब एक तरह से पॉसिबल था। ये जो है ये देख रहे हो ये पोटर्स व्हील है, इस पे कुछ इस तरह से पोटरी बनाया जाता है। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वहाँ पे आपको इस तरह का कुछ मिल जाएगा व्हील, चक्का, जिस पे वो लोग बनाते हैं। और इस कारण से जो है इस व्हील के कारण ही क्या हुआ कि अब जो है पेंटिंग जो है सरफेस पे, पोटरी के सरफेस पे पेंटिंग जो है उसको किया जाने लगा, और वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ, ठीक है। बरियल प्रोसेस देख लेते हैं। नियोलिथिक एज में जो बरियल प्रोसेस था, दो पार्ट में देखेंगे, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की अगर बात करी जाए तो ये दो टाइप की होती थी। कौन सी, तो कंप्लीट बरियल प्रोसेस और पार्शियल बरियल प्रोसेस। कंप्लीट बरियल प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें सर्कुलर पिट में क्या करते थे, पहले सर्कुलर गड्ढा खन दिया, फिर उसमें डेड पर्सन को लिटा दिया उनके पीठ के साइड से। जैसे ये जो देख रहे हो ये सर्कुलर तो नहीं है, ये कुछ आइडिया आपको हो जाए इसलिए ये वाला मैंने दिखाया। तो इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट बरियल प्रोसेस में। बट अगर पार्शियल बरियल प्रोसेस की अगर बात करें तो सेलेक्टेड बोन्स जो है, जो बंदा मर चुका है
डेड पर्सन जो है उसके कुछ सेलेक्टेड बोन को ही क्या करते थे, ग्रेव में डाल करके मतलब ग्रेव में डालते थे। जैसे आप ये पिक्चर देखो, इसमें आप देख रहे हो कुछ बोन्स ही आपको दिख रही हैं। पूरा स्केलेटन जो होता है बॉडी का उसमें काफ़ी हड्डियाँ होती है, उसमें से कुछ सेलेक्टेड बोन ही क्या किया जाता था, ग्रेव में उसको डाला जाता था, मीन्स खड्डा करके उसको गाड़ देते थे। कस्टम ऑफ बरियल ऑफ पेट एनिमल, जैसे डॉग के साथ जो है उनके मास्टर को या फिर मालिक को जो है उसको ग्रेव में देखा गया है। कहाँ से, तो बुरजाहोम और गुफ करल जो कि कश्मीर में पड़ता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बुरजाहोम श्रीनगर और गुफ करल पुलवामा में पड़ता है। तो यहाँ पे जो है बरियल मिला है जिसमें कि पेट एनिमल डॉग को जो है उनके मालिक के साथ, उनके मास्टर के साथ देखा गया। उन दोनों का स्केलेटन जो है एक ही ग्रेव में मिला है। इसी तरह एविडेंस ऑफ बरियल जिसमें कि बकरी को जो है उनके मास्टर के साथ देखा गया है, मीन्स ग्रेव मिला है। वो कहाँ से, तो मेहरगढ़ जो कि बोलन डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान कंट्री में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखनी है कि डॉग का जो स्केलेटन है उसके मालिक के साथ कहाँ से मिला है, बुरजाहोम और गुफ करल, और बकरी का जो है उसके मालिक के साथ जो मिला है स्केलेटन वो कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। ठीक है, इसे ये अनुमान लगा सकते हैं कि एनिमल्स जैसे कुत्ता हो गया, डॉग हो गई या बकरी, तो इनको जो है उनके मालिक के साथ या डेड पर्सन के साथ इसलिए डाला जाता था ताकि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में क्या कर सके, उनको खा सके। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग नेक्स्ट वर्ल्ड में बिलीव करते थे। उनको लगता था कि डेथ होने के बाद ह्यूमन जो है वो नेक्स्ट वर्ल्ड में चला जाता है, दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसलिए वो दूसरी दुनिया में भी उसको भोजन की दिक्कत ना हो, इसलिए डॉग या फिर गोट को साथ में गाड़ देते थे या फिर अदर एनिमल या फिर ग्रेव गुड्स को डालते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है साउथ इंडिया का, इसमें भी 2 टाइप है। कौन सी, तो कंप्लीट या इसको एक्सटेंसिव बरियल प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज़ पार्शियल बरियल प्रोसेस। तो ये 2 प्रोसेस लगभग सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, देख लेते हैं। कंप्लीट बरियल प्रोसेस साउथ इंडिया में, इसमें क्या देखा गया कि डेड बॉडी जो है ओल्ड मेल या फीमेल की, उसको ग्रेव में मतलब खड्डा करके डायरेक्ट डाल दिया जाता था, उसमें गाड़ दिया जाता था, और उसके साथ मीन्स डेड बॉडी के साथ ग्रेव में पोट्री इम्प्लीमेंट्स ये सारे डाले जाते थे, जिसको ग्रेव गुड्स कहते थे। उसको डेड बॉडी के साथ, उसको लाश के साथ डाल देते थे। और स्मॉल बेबी की अगर बात करें, ये तो ओल्ड मेल और फीमेल की बात हुई, और स्मॉल बेबी को क्या करते थे साउथ इंडिया में, उसको गाड़ते थे बट उसको पहले पोट में डाल देते थे। ठीक है, पोट मिट्टी का जो बर्तन होता है तो उसको पोट बरियल्स बोलते थे, पोट में डाल देते थे। जैसे आप ये देख लो, ये फिगर, इसमें आपको कुछ आइडिया मिलेगा। इस तरह से बर्तन होता था, उसमें डाल देते थे और फिर उसको क्या करते थे, गड्ढा खन के गाड़ते थे। ठीक है, तो पहले मिट्टी के बर्तन में डाल दिया डेड बॉडी को, जो बेबी स्मॉल बेबी होती थी उसको, और फिर उसके बाद उसको क्या करते थे, गड्ढा खन के गाड़ते थे। ठीक है, तो ये साउथ इंडिया में थोड़ा सा अंतर है, और पार्शियल में सेम ही है जैसा कि नॉर्थ इंडिया में हम लोगों ने देखा। सेलेक्टेड बोन लेते थे डेड बॉडी का, डेड पर्सन का, और फिर उसको क्या करते थे, ग्रेव में डाल देते थे। ठीक है, सो दिस वॉज फॉर टुडे। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आपको अगर लगे कि ये किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो फ्यूचर की वीडियो के लिए, आप सर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखिए, बाय।